राजस्थान परिवहन निगम संयुक्त फेडरेशन के तत्वाधान में एक धरना प्रदर्शन जारी है जो कि 20 अप्रैल से चालू हुआ। आज 16वां दिन उसका है, लेकिन इनकी जो मांगे हैं उनकी कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं अनशन में बैठे लोग हमारे साथ मौजूद हैं। वो बताएंगे कि इनकी क्या मांगे हैं, कितनी सूत्री मांगे हैं, और आज 16वां दिन होने के बावजूद अगर सरकार से कोई निष्कर्ष निकला, सरकार से बातचीत हुई, बातचीत का कोई असर मिल रहा है या नहीं मिल रहा। आप बताइए कि आपकी कितनी सूत्री मांगे हैं और क्या क्या मांगे हैं। देखिए 14 सूत्रीय मांग पत्र को लेकर के हमारा यह जो क्रमिक अनशन प्रारंभ हुआ था 20 से, उसके बाद 30 तारीख को मैनेजमेंट की तरफ से अनऑफिशियल वार्ता का बुलावा आया था। उसके बाद हमने 2 स्तर की वार्ता हो चुकी है, प्रबंधन स्तर के। कल हमारी जो निगम प्रबंधन ने जिस अधिकारी को अधिकृत किया है, उन अधिकारी से कल हमारी 14 सूत्री मांग पत्र के ऊपर बिंदुवार हमारी अनऑफिशियल चर्चा हुई कि हम क्या चाहते हैं। निगम प्रबंधन ने एक कमेटी का गठन किया है कार्यकारी निदेशक प्रशासन की अध्यक्षता में। डिप्टी जीएम फाइनेंस, डिप्टी जीएम ट्रैफिक और डिप्टी जीएम लीगल और आईआर को मिलाकर के 4 अधिकारियों की कमेटी का गठन किया है। और कल हमारी एक फर्स्ट दौर की वार्ता हुई है उस कमेटी के उससे सदस्यों से। अभी जो अनऑफिशियल वार्ता थी, ऑफिशियली वार्ता किस मांग पर निगम प्रबंधन किस तरह के सहमत है कि नहीं है, ये अभी जो हमारे इस कमेटी के अध्यक्ष हैं, तमिलनाडु चुनाव में उनकी ड्यूटी लगी थी काउंटिंग में, वो वहाँ गए हुए हैं, अभी तक आए नहीं है। वो कमेटी के साथ अधिकृत वार्ता होने के बाद ही कौन सी मांगें मानी जा रही है, नहीं मानी जा रही है, उसके आधार के ऊपर ही जब हमें मिनट्स जारी होंगे तभी हम बता पाएंगे कि भी कौन सी निगम प्रबंधन मांग मान रहा है, नहीं मान रहा है। ये हमारी 2 दौर की वार्ता हो चुकी है और तीसरे दौर की वार्ता जो ऑफिशियल वार्ता है शायद कल या परसों में होने की संभावना है। दूसरा, 20 अप्रैल से हमने क्रमिक अनशन किया था। उसके बाद में वार्ता होने के पश्चात 4 तारीख से हमने क्रमिक अनशन को समाप्त, क्योंकि 2 दौर की वार्ता हो चुकी है, सकारात्मक माहौल में जो वार्ता हुई, तो हमने क्रमिक अनशन को समाप्त करके हमने साधारण धरने में उसको परिवर्तन किया है कि और कभी सकारात्मक वार्ता जा रही है तो हमने अनशन को तोड़ करके साधारण धरना हम दे रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता साधारण धरना दे रहे हैं। जब तक हमारी मांगे को निराकरण नहीं हो जाता हम बैठे रहेंगे। और ऑफिशियल वार्ता होने के पश्चात निगम मैनेजमेंट कौन सी मांग मानेगा या नहीं मानेगा, जब वो मिनट्स के अंदर ये बात आएगी 1 to 1, उसके बाद ही धरने को हटाना है या आगे बढ़ाना है, उसका निर्णय हम मिनट्स की वार्ता होने के बाद ही बता पाएंगे। आपने अनशन और भूख हड़ताल की जो चेतावनी दी थी, जो उसका कुछ फर्क देखने को मिला आपको? हाँ, बिल्कुल मिला। जब अनशन पे हम बैठे थे, क्रमिक अनशन पे, तब निगम मैनेजमेंट हड़धर्मी था। और जब भूख हड़ताल पे बैठने की बात आई, जब हम बैठने लगे, तब निगम मैनेजमेंट ने वार्ता करने के लिए हमारे से प्रयास किया और हमें बुलाया। वार्ता की अनऑफिशियल 2 दौर की वार्ता हो चुकी है। और अब सौहार्दपूर्ण वार्ता में कल जो वार्ता थी उसमें कुछ सौहार्दपूर्ण जो हमारी जो कुछ मनमुटाव था या गतिरोध था, कल दूसरी वार्ता होने के बाद में हमें लगा कि निगम मैनेजमेंट भी सकारात्मक माहौल में वार्ता करना चाहता है, तो उसके बाद हमने क्रमिक अनशन को समाप्त करके इसको साधारण धरने में बदला है, ताकि आने वाले दिनों में निगम मैनेजमेंट को भी नहीं लगे और सरकार को भी नहीं लगे कि ये अभी भी वार्ता होने के बाद में भी उग्र रूप ले रहे हैं। यदि वार्ता सकारात्मक होती है, निर्णय पॉजिटिव होता है, निर्णय में सकारात्मक आती है और मांगों को किस स्तर पर कितने % मांगे मानेंगे या किस स्तर पर मानेंगे, उसके बाद ही वार्ता 1 to 1 होने के बाद में जब मिनट्स जारी होंगे, उसके बाद ही हम कोई निर्णय कर पाएंगे कि धरना को आगे बढ़ाना है या धरने का हमने कोई निर्णय करना है। तो वार्ता होने के बाद ही या तो वो अधिकारी कल आ जाएंगे, कमेटी की मीटिंग परसों होगी या कल होगी या 2 दिन बाद होगी, जब भी होगी कमेटी हमें बुलाएगी वार्ता के लिए, हम जाएंगे। तब तक वार्ता नहीं हो जाती तक हमारा धरना चालू रहेगा और मांगे नहीं मानने तक, यार जो भी सकारात्मक बात होती है, हमारी सहमति बननी है, जब तक हम धरना चालू रखेंगे। अभी क्रमिक अनशन हमने कल से बंद कर दिया। आपकी जो प्रमुख जो मांगे हैं वो क्या क्या हैं? प्रमुख मांगों में हमने कुछ फर्जी दस्तावेजों से कुछ लोग सहायक यातायात से ATI में भर्ती हुए थे, अनुकंपा नियुक्ति, मृत आश्रित जो कर्मचारी मर के डेथ हो जाती है और उनके एवज में उनके आश्रितों को जो नौकरी दी जाती है, उसमें कुछ कैंडिडेट मृतक आश्रित कर्मचारियों में कुछ फर्जी दस्तावेजों का जो भी चल रहा है,
वो फर्जी डिग्रियों से या मान्य डिग्रियों से उन्होंने नौकरी हासिल की और अधिकारी बनाए। तो उनमें 30-35 लोगों की हमारे पास शिकायतें प्राप्त हुई थी निगम मैनेजमेंट को कि ये फर्जी दस्तावेज हुए हैं। 1.5 साल से हम उनकी जांच की मांग कर रहे हैं। निगम मैनेजमेंट उनको बचाने का प्रयास कर रहा था। उन्होंने एक कमेटी बनाई, कमेटी उसको जांच के ऊपर निर्णय ले नहीं पा रही थी। प्रमुख मांग हमारी वो थी। दूसरा, जो रोड में संविदा पे जो कर्मचारी लगे हुए हैं ड्राइवर, उन ड्राइवरों को जो एजेंसियाँ आउटसोर्सिंग एजेंसियाँ उनको जो दे रही है, उन्होंने अलग अलग एजेंसियों ने उनकी पीएफ का ईएसआई काट करके अपने जेब में रख लिया। करोड़ों लाखों रुपए का बुक उन्होंने गबन किया है। अलग अलग एजेंसियों ने उनके सिक्योरिटी जमा की, वो पैसा खा के भाग गई। वर्धमान एजेंसी ने 15-15 हज़ार जमा किए। तो हमने निगम मैनेजमेंट को उन शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए हमने कहा था कि इनको उत्तर प्रदेश रोडवेज की तर्ज पर ₹1 या ₹2 जो भी आप तय करते हैं पर किलोमीटर के हिसाब से इनको मानदेय का भुगतान सीधे ही होना चाहिए निगम से। कोई आउटसोर्स एजेंसी कोई बिचौलिया बीच में ना हो। उसके बाद इन्होंने कंडक्टरों की डीपीसी बकाया रखी थी 2025 में। सारे कैडेट्स की होने के बाद कंडक्टरों की बकाया रखी जानबूझ करके, उसको उसमें करना। और इसके अलावा जो मेडिकल अनफिट लोग हैं, उन्होंने एक जो मेडिकल अनफिट ऐसे हैं कि जो एसआई हैं, विकलांग है, हार्ट के मरीज़ हैं, पैरालिसिस हैं, मानसिक रोगी हैं, उन पे दबाव बनाया गया कि 3000 किलोमीटर अगर आप चलेंगे, वाहन संचालन करेंगे तो आपको वेतन देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। तो ऐसे 150-200 लोगों की जो निगम ने काम तो लिया और उनको वेतन नहीं दिया। ऐसे 150-200 लोगों की वेतन 5 महीने से निगम प्रबंधन ने रोक रखा था कि उनको वेतन जारी करे। उसके अलावा ऐसे मुद्दे हैं जो ड्राइवरों का प्रमोशन चैनल है, जो हम ड्राइवरों को निगम में प्रथम व्यक्ति मानते हैं। उनका प्रमोशन चैनल सहायक यातायात निरीक्षक में अन्य राज्यों की तरह हो। गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्रा स्टेट में ड्राइवरों का प्रमोशन, लेकिन राजस्थान में जो ड्राइवर भर्ती होता है वो ड्राइवर में सेवानिवृत्त होता है, तो उनके प्रमोशन चैनल की मांग है। उसके अलावा कुछ करप्शंस हुए हैं, अनुबंधित बसों में करप्शन हुए हैं, उनकी जाँच की हम मांग कर रहे हैं। फिर निगम में अनुबंधित बसें पहले 10% थी, फिर 20%, अभी 30% बसें लेने का अनुबंध पे लेने का प्रावधान है, लेकिन निगम मैनेजमेंट 50% तक ले जा रहा है। तो हमें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि निगम प्रबंधन निजीकरण की ओर बढ़ रहा है, तो उस पर रोक लगे। 30% की है तो 30% ही ले, आगे नहीं बढ़े। कर्मचारियों की कमी है, कर्मचारियों की भर्ती हो, अभी लगभग 13,000 कर्मचारी कम है। तो आप एक तरफ तो कहते हो कि राजस्थान रोडवेज जनता की लाइफलाइन है, ट्रांसपोर्ट की लाइफलाइन है। पहले 4400 गाड़ियाँ हुआ करती थी और 1200 अनुबंधित थी, मतलब 4700-4800 गाड़ियाँ थी। उसके बाद में 25,000 कर्मचारी रोडवेज में कार्यरत है। आज के 2015 की बात है। अभी पॉपुलेशन राजस्थान की जनता की पॉपुलेशन लगभग 7 करोड़ से ऊपर हो गई है। उसके बाद में भी हमारा बेड़ा अभी 4000 के आसपास ही है। निगम कर्मचारी 10,000 है। जब जनता को आप एक तरफ तो बात कर रहे हो कि जनता को सस्ती, सुलभ और बेहतरीन यातायात प्रणाली कैसे मिले, इसके ऊपर जनता सरकार का फोकस हो, लेकिन जब एक पॉपुलेशन बढ़ गई, आपकी गाड़ियों का बेड़ा कम हो गया, कर्मचारी आधे से भी कम रह गए, तो हम ये मांग कर रहे हैं कि इस कॉरपोरेशन की स्थापना जब की गई थी राजस्थान रोडवेज की, 1950 कॉरपोरेशन एक्ट 1950 में की गई, उसमें स्पष्ट निर्देश लिखा गया था कि जनता को सस्ती, सुलभ, बेहतरीन यातायात प्रणाली मिले। उसके लिए हम रोडवेज की स्थापना कर रहे हैं। सरकार का दायित्व है हवा, पानी, बिजली, चिकित्सा, शिक्षा के साथ साथ जनता को, राजस्थान की जनता को परिवहन की सुविधा भी उपलब्ध हो। ये नैतिक कर्तव्य है सरकार का, परंतु इसको भी निजीकरण की ओर, लाभ हानि को देखते हुए इसको भी निजीकरण की ओर धकेलना ये कतई उचित नहीं है। जनता आज मध्य प्रदेश में, बिहार में रोडवेज बंद हो गई, आप मध्य प्रदेश की हालत देख लीजिए। तो ये मध्य प्रदेश पैटर्न के ऊपर जो निजीकरण का जो मॉडल जा रहा है, हम इसका विरोध कर रहे हैं कि जनता, राज्य सरकार बसों की खरीदो। आज जनता के पॉपुलेशन, राजस्थान की पॉपुलेशन के हिसाब से कम रोडवेज में 10,000 गाड़ी होनी चाहिए और 50,000 कर्मचारी हो, तब पूरे गांव में परिवहन की सेवा उपलब्ध हो, नगर में हो, हर पंचायत स्तर तक रोडवेज जाए। ऐसी, क्योंकि राजस्थान के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो राज्य सरकार से अपने गांव में, अपनी पंचायत पे मांगने के लिए कि भाई ये जो लेटर आते हैं कि मेरे यहाँ रोडवेज चलाई जाए, वो ये नहीं कहते हैं सरकार से कि मेरे यहाँ प्राइवेट वाहन चला जाए, वो कहते हैं कि रोडवेज की गाड़ी हमारे यहाँ चले। तो जब
जनता को सुविधा देने के लिए आपके पास ग्रामीण क्षेत्रों में आपके पास साधन नहीं है, प्राइवेट पे, जीपों पे, अवैध वाहन, टेम्पू पे निर्भर है, तो सरकार को सोचना चाहिए कि आज के पॉपुलेशन देखते हुए लगभग 10,000 गाड़ियों का बेड़ा स्वयं का हो और 50,000 कर्मचारी अगर रोडेज में हों तो जनता को बेहतर सुविधा मिल सकेगी। तो इन चीज़ों का निजीकरण का विरोध है, तो हम ये चीज़ों के भी कर्मचारियों की भर्ती हो, नई बसें हो, और जो प्रमुख बिंदु है 14 मांग पत्र पे जो बिंदु है, हम एक तरफ महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, महिलाओं में भेदभाव हटाने की बात कर रहे हैं। अभी संसद में भी महिला विधेयक लाने का प्रयास किया गया, तो राजस्थान रोडवेज में महिलाओं के साथ ही भेदभाव हो रहा है। राजस्थान रोडवेज में 2 तरह के नियम लागू होते हैं। जो राज्य सरकार से गवर्नर की जो महिला है, मंत्रालय की जो बैठती है, अकाउंट में है, बाबू है, LDC UDC है, उनको चाइल्ड केयर के लिए और मातृत्व अवकाश का लाभ मिल रहा है। पूरे सर्विस में 720 अवकाश मिलते हैं उनको बच्चों की परवरिश के लिए। लेकिन जो कंडक्टर है, जो मैकेनिक है, जो स्टैंडिंग ऑर्डर से गवर्नर वाली जो महिला है, बहन है, तो उनको चाइल्ड केयर का लीव का लाभ नहीं मिल रहा है। तो ये महिलाओं के साथ जो मातृशक्ति के साथ भी जो भेदभाव हो रहा है, ये भी हमारा प्रमुख बिंदु है। तो ऐसे 14 सूत्री मांग पत्र के ऊपर हमने ये धरना दिया। अब मैनेजमेंट किस मांग पर सहमत बनता है, नहीं बनता है, जब विधिवत वार्ता होगी, हमारी क्या सहमति बनती है, उसके बाद हम जो भी अपडेट होगा आपको बता देंगे। सत्यनारायण शर्मा, प्रदेश महामंत्री, राजस्थान परिवहन निगम। देखिए, रोडवेज मुख्यालय पे चल रहा है ये धरना, 16 दिन बीत चुका है, लेकिन अब तक इनकी जो बात चली है, द्विपक्षीय बात हो चुकी है। अभी तक इनको पूर्ण तरह से विश्वास जो है नहीं मिला है कि किस तरह से जो है कि इनकी 14 सूत्री मांग है उन पर सहमति बनेगी या नहीं बनेगी। कुछ जो मांगे हैं उन पर सहमति बन चुकी है, लेकिन अभी इनका जो क्रमिक अनशन था जो उन्होंने तोड़ रखा है, अब इन्होंने साधारण अनशन में जो है इसको बदल दिया है। कैमरा पर्सन विक्रम सिंह राठौड़ के साथ मैं प्रिंस परमार, लोकमत राजस्थान।